बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन 3 करेंगे। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास कि आपने बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, देखिए अगर ये 16 है हमारे पास तो इसको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फैक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 16 लिखा मैंने, 16 के फैक्टर बनाते हैं। 2 8 टाइम्स क्या होता है 16, फिर 2 4 टाइम्स 8, फिर 2 टाइम्स 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसके जो फैक्टर बने अगर ये पेयर्स की फॉर्म में बने, यानी ये पेयर है, ये पेयर है, 2 का पेयर 2 का पेयर, तो हमारे पास ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 16 इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये भी 2 का स्क्वायर है, और इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। अब 16 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हमारे पास क्या होता है, ये नंबर हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जिस नंबर को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें वो नंबर हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 9 है हमारे पास, 9 को हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है हमारे पास, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 25 क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 36 49, ठीक है, 64, ये सारे क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो अब आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कह रहा है, 27 हमने बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें 27 को हम लोग कैसे बताएंगे, इसका एलसीएम लेंगे 27, सबसे पहले ये 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 27 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 27 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये पेयर नहीं बने हमारे पास, एक पेयर तो बना दूसरा पेयर नहीं बना, सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 27 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 3 को तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इस 3 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो 27 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 27 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 48 है, 48 का आपने बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए 48 का हम लोग ले लेते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब देखें तो 48 का देखें हमारे पास क्या बनते हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये तो एक पेयर बन गया, स्क्वायर बन गया, ये भी पेयर बना स्क्वायर बना, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बना, तो 48 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम 48 को, ये देखें इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन 3 को नहीं लिख सकते, सो 48 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 48 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे आता है 121, तो 121 का एलसीएम लेते हैं बेटा जी। तो 121 का एलसीएम कैसे आएगा हमारे पास, 121 है, आपको पता है 11 11 ज़ा क्या होता है 121, और 11 1 टाइम क्या होता है 11, तो 121 के जो फैक्टर्स बने हमारे पास इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11 है। तो 11 मल्टीप्लाई 11 का मतलब क्या हुआ कि 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। सो 121 क्या है, 121 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो 121
इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है बेटा, क्योंकि 121 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके बेटा जी, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास 64 है, तो 64 को चेक करते हैं। 64 2 टाइम्स करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 टाइम्स करेंगे, 2 16 ज़ा 32, फिर 2 टाइम्स करेंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8, फिर 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। अब देखें तो 64 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई ये एक पेयर बना 2 का स्क्वायर, फिर ये एक पेयर बना मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का तीनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर डाल सकते हैं। इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 64 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 64 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 72 को चेक करते हैं बेटा। तो 72 को हम लोग चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इवन नंबर है, इवन नंबर हमेशा 2 से होता है डिवाइड, तो पहले 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। फिर इवन नंबर है, 2 से होगा 2 18 टाइम्स क्या होता है 36। फिर इवन नंबर 2 से 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से होगा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 टाइम्स 3। अब देखें तो हमारे पास 72 के फैक्टर्स क्या आए, 72 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 है। अब ये तो पेयर बन गया, ये भी पेयर बना, लेकिन ये एक पेयर नहीं है। सो 72 को हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये 72 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चेक करते हैं 1000 को, आया 1000 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 1000 को चेक कीजिए जी। 1000 को 2 से करेंगे, 2 को 500 से करें 1000, 500 को फिर 2 से करते हैं, 250 को 2 से करें 500, 250 को 125 को 2 से करें तो 250 इन मल्टीप्लाई करें, फिर 125 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 5 टाइम्स करें 125, 25 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, एंड 5 1 टाइम 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखें हम लोग इसको लिखते हैं, 1000 को हम लिखते हैं, इसके फैक्टर्स क्या बने, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 भी 3 टाइम्स है। अब देखें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, बाकी 2 पेयर नहीं बने। सो 1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 1000 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है, एंड मल्टीप्लाई 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 1000 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 625 को चेक करते हैं बेटा। 625 को देखें तो 625 को हम 5 टाइम्स करते हैं, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी, तो 5 5 ज़ा 25। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 25 टाइम्स 125 होता है, 5 5 टाइम्स 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 625 के फैक्टर क्या बने हमारे पास, 4 टाइम 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो हम देखें 625 के जो देखें ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, दोनों को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इट मीन्स 625 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई 5 का क्या मतलब है, यानी 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 625 इज़ ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट
स्क्वायर है। 625 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारे पास, फाइंड ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 101। 1 और 101 के दरमियान आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स बताने हैं। सॉल्यूशन देखें 1 और 101 के दरमियान जो परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे पहले देखें 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किस चीज़ का, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर 4 के बाद 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के बाद 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 के बाद 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 25 के बाद 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। 6 के बाद 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49 होता है। 7 के बाद 8 का परफेक्ट स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 होता है। 8 के बाद 9 का परफेक्ट स्क्वायर 9 9 ज़ा 81 होता है। फिर उसके बाद 10 का परफेक्ट स्क्वायर 10 10 ज़ा 100 होता है। तो 1 और 10 के दरमियान ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है बेटा तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।